तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। अपने आर्थिक समीक्षा कर रहे थे जिसमें अपने ने क्या किया कि राजस्थान के ना मेन जो आर्थिक समीक्षा में टॉपिक है, जो आपके सिलेबस दे रखा है जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए में, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। इसमें आपको जो अर्थव्यवस्था करनी है दोस्तों, वो आर्थिक समीक्षा 2023 के अकॉर्डिंग ही करनी है, जिसमें अपना क्या है कृषि, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र के बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया था। आज राजस्थान की अर्थव्यवस्था का जो पहला टॉपिक है वृहद परिदृश्य है, इसका अपने टॉप 20 यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, टॉप 20 यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। एमसीक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि देखो जब भी आप डाटा को याद करते हो तो वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे, भले ही आप वो कहीं से लगा रहे हो, कहीं से टेस्ट सीरीज ले रखी है आपने या कोई टेलीग्राम पे आप क्विज लगा रहे हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन लगाओ ताकि आपको ये डाटा याद रहे। आज अपने टॉप 20 एमसीक्यू कौन से टॉपिक के करेंगे? अर्थव्यवस्था के वृहद परिदृश्य पे करेंगे। तो आप क्लास के अंत तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। सबसे पहले आपको देखो आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार स्थिर मूल्यों पे प्रश्न को पूरा पढ़ना है, क्योंकि इसमें एक एक शब्द इंपोर्टेंस रखता है। स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद आपको बताना है, ठीक है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद और करोड़ में बताना है ये, और स्थिर मूल्यों पे आपसे पूछा है, ये ध्यान रखना है। तो स्थिर मूल्यों पे आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 663515, 676785, 738922, 799449। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे देयर रह जाएगा ऑप्शन। तो 2022-23 के अनुसार आपके जो स्थिर मूल्यों पे है, स्थिर मूल्यों पे जो आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो कितना है? 799449। याद रखना बार बार, 799449, 3 9 आ रहे हैं इसमें। और अगर यही मैं आपसे पूछ लूं कि प्रचलित मूल्यों पे कितना है, प्रचलित मूल्यों पे सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, तो ये आपको याद रखना है 1413620, ठीक है? ये भी करोड़ में है, क्योंकि तो दोनों डाटा आपको याद रखने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अपने चलते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न आपका क्या कहता है कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार अब आपको क्या सकल राज्य घरेलू उत्पाद बताना है, लेकिन उसकी आपको क्या है वृद्धि दर बतानी है, और वृद्धि दर भी किस पे? प्रचलित मूल्यों पे बतानी है। तो ये ध्यान रखना है कि प्रचलित मूल्यों पे वृद्धि दर कितनी है 22-23 की। तो स्थिर मूल्यों पे नहीं पूछी मैंने, ठीक है? जो 8.19 है ये आपकी स्थिर मूल्यों पे है, ये वाली आपकी स्थिर मूल्यों पे है। स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर है, जो कि आपकी आर्थिक समीक्षा 22-23 का डाटा है। और अब आपका जो प्रचलित मूल्यों पे पूछा है तो 16.4% है दोस्तों। तो 16.4% आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बैक, ठीक है? अब अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है कि आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार सकल राज्य मूल्य वर्धन के स्थिर मूल्यों पे, ध्यान रखना स्थिर मूल्यों की बात कर रहा हूं, स्थिर मूल्यों का बेस ईयर माना जाता है यहाँ पे 11-12 पे। आपको कृषि क्षेत्र का योगदान बताना है। देखो इसमें मुख्यतः 3 क्षेत्र हैं, कृषि, उद्योग और सेवाओं का पढ़ते हैं अपने। और कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार, ये आपको बताना है। और मूल्य बताने हैं स्थिर मूल्य पे। तो 28.50, 27.76, 43.74, 28.95। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28.50। ये आपका स्थिर मूल्यों पे योगदान है कृषि क्षेत्र का, ठीक है? और जो 28.95 दे रखा है दोस्तों, ये आपका प्रचलित मूल्यों पे कृषि क्षेत्र में योगदान है। ये ध्यान रखना, प्रचलित मूल्यों पर, तो प्रचलित मूल्यों पर कृषि क्षेत्र में योगदान। और प्रचलित मूल्यों पे अगर मैं बताऊं आपको, उद्योग की बात करें तो उद्योग का योगदान दोस्तों कितना है? 27.31%। और सेवाएं कितनी है? सेवाएं आपकी हो जाएगी दोस्तों 43.74%। सेवाएं दोनों में सेम रहेगी, तो ये 43.74% सेवाएं हैं। और ये स्थिर और प्रचलित दोनों में सेम है। स्थिर पे भी इतनी है प्लस
प्रचलित में भी सेम ही है ये डाटा। और जो 27.76 दे रखा है ना, तो ये स्थिर मूल्यों पर उद्योग का योगदान है। किसका? उद्योग का योगदान है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो रहेगा आपका ए रहने वाला है, तो ये ध्यान रखना है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आपको आय बतानी है कि कितने रुपए है, और स्थिर मूल्यों पे बतानी है। इस पे भी स्थिर और प्रचलित दो मूल्य दे रखे हैं, 80,545 रुपए, 86,134 रुपए, 1,35,962 रुपए या 1,56,149 रुपए कितनी है, ये आपको बतानी है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा 86,134 रुपए स्थिर पे, ठीक है ना, स्थिर मूल्यों पे 86,134 रुपए। ये वाला डाटा आपका 2021-22 का है। कब का? 21-22 का डाटा दे रखा है। और ये आपकी जो है ये प्रचलित मूल्यों पे 21-22 की है, और अपने को दो याद रखनी है, एक ये दे वाली याद रखनी है। ये आपका डाटा दोस्तों प्रचलित मूल्यों पे है, प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे आपकी दे रखी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं दोस्तों 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न क्या कहता है कि आपकी आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार राजस्थान के कुल खाद्यान्न उत्पादन 2021-22 में अंतरिम उत्पादन बताना है। देखो ये ऐसे क्यों पूछता है, क्योंकि देखो क्या होता है दोस्तों, जो 22-23 का है वो अग्रिम अनुमान होता है। अभी अपने को यहाँ पे क्या है कि जो 21-22 की आर्थिक समीक्षा में था जो अग्रिम अनुमान वो कुछ भी रहा हो, लेकिन अब जो अनुमान है ये अंतरिम है, लास्ट डाटा है 21-22 तक इतना यहाँ पे कुल खाद्यान्न उत्पादन हो चुका है राजस्थान में, तो वो आपको बताना है। और ये सारा आपका किस में होगा? लाख टन में होगा, ध्यान रखना। ये सारा डाटा आपका लाख टन में होगा, 231.52 लाख टन या 253.99 लाख टन या 273.24 लाख टन या 266.35 लाख टन। तो दोस्तों इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 231.52 लाख टन। और जो आपका 253.99 दे रखा है ये आपका 2022-23 का अग्रिम अनुमान है। क्या है? अग्रिम अनुमान। तो ये ध्यान रखना है आपको। अभी आपको 21-22 का अंतरिम पूछ ले उत्पादन, तो 231.52 याद रखना है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा है। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार नवंबर 2022 तक बताना है कि राजस्थान में अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता बतानी है, मतलब जो कुल एनर्जी मिला के मेगावाट में बतानी है आपको, ठीक है। जो एनर्जी बतानी है वो मेगावाट में बतानी है। और इसमें क्या है कि सारी आ जाती है आपकी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सारी कुल मतलब कितनी है नवंबर 2022 तक ऐसे पूछेगा आपको, क्योंकि डाटा यहीं तक लिया गया है। तो 23,452 मेगावाट है, 23,487 मेगावाट है, 21,969 मेगावाट है या 21,176 मेगावाट है। तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23,487 मेगावाट, ठीक है। और जो आपका 23,452 मेगावाट दे रखा है ये आपका था आर्थिक समीक्षा 2021-22 का, ठीक है। ये ध्यान रखना, करेक्ट आंसर आपका ब हो जाएगा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो राजस्थान का जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना आती है, जिसे शॉर्ट में अपने बोलते हैं RWSLIP, ठीक है। RW स्लिप, इसके बारे में मैंने आपको जब डिटेल में पढ़ रहे तो भी बताया था। और राजस्थान के ये 27 जिलों में 127 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्विकास के लिए क्या है कि किस संगठन द्वारा इसको ऋण सहायता दी जा रही है, मतलब इस योजना को वित्त पोषित कौन कर रहा है, ऐसे भी आ सकता है कि वित्त पोषित यहाँ पे इस योजना को कौन कर रहा है। वर्ल्ड बैंक कर रहा है, जीका कर रहा है, एनडीबी कर रहा है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो जीका है आपका, ठीक है, ये यहाँ पे इसको वित्त पोषित कर रहा है, ध्यान रखना है।
और जो आपके जीका है इसकी फुल फॉर्म है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। ठीक है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, तो जीका द्वारा वित्त पोषित है। अब आपका नेक्स्ट आ जाएगा अटल भूजल योजना के अंतर्गत राजस्थान के 17 जिलों की कितनी यहाँ पे पंचायत समितियों को चिन्हित किया गया है, ये बताना है दोस्तों। 40, 38, 45 या 30, कितनी पंचायत समितियों को चिन्हित किया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 38 पंचायत समितियों को यहाँ पे चिन्हित किया गया है। 38 किया है पंचायत समितियां, और इसमें 1139 ग्राम पंचायतों को भी चिन्हित किया गया है। 38 पंचायत समितियों की 1139 ग्राम पंचायतों को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोनों बातें आपको अच्छे से इसमें ध्यान रखनी है। और ये दोस्तों जो परियोजना है अटल भूजल परियोजना, ये भारत सरकार प्लस में आपका जो विश्व बैंक है या वर्ल्ड बैंक जिसे कह सकते हो, इसकी परियोजना है 50-50%। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। राजस्थान हस्तशिल्प नीति यहाँ पे कब लागू की जाती है? 17 सितंबर 2022, 18 सितंबर 2022, 17 सितंबर 2023 या 18 सितंबर 2023? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 सितंबर 2022 को ये नीति लागू की जाती है। क्वेश्चन नंबर आता है 9 आपका दोस्तों कि आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार राजस्थान में उत्पादित धात्विक खनिजों की संख्या बतानी है कि कितने प्रकार के धात्विक खनिज राजस्थान में उत्पादित होते हैं। देखो राजस्थान में क्या है कि 81 प्रकार के खनिज है, जिसमें से 58 का यहाँ पे खनन किया जाता है, और जिसमें से सीसा, जस्ता वगैरह, वोल्सनाइट, ये बहुत सारे ऐसे खनिज है जिनमें राजस्थान अग्रणी भी है। जब हमने यहाँ पे पढ़ेंगे खान खनिज के बारे में राजस्थान के भूगोल में, तो इसको डिटेल से करेंगे टॉपिक को। तो दोस्तों इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 अधात्विक खनिजों का। लेकिन धात्विक खनिज पूछा है मैंने यहाँ पे, तो 39 तो यहाँ पे अधात्विक खनिजों का की संख्या है। उत्पादन के मामले में बात करें तो 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 17 प्रकार के धात्विक खनिजों का उत्पादन किया जाता है और 39 अधात्विक खनिजों का उत्पादन किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है इसके साथ साथ। ठीक है, और अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है कि आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार 21-22 में राजस्थान में जो निर्यात होने वाली विभिन्न उत्पादों में सर्वाधिक योगदान किसका है? परसेंटेज अलग से मैंने एक ग्राफ भी आपको डाला होगा, तो उस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं। तो उससे क्या है कि पाई चार्ट है वो एक प्रकार से, तो पाई चार्ट से ज्यादा इजीली यहाँ पे क्या है कि याद रहता है कि कितनी कौन सी प्रकार की वस्तुएं। तो सबसे ज्यादा योगदान निर्यात में अभियांत्रिकी का है, और इसका परसेंटेज भी याद रखना है आपको, 16.62% है इसका। और दूसरे नंबर पे 16 के बाद किसका है दोस्तों? कपड़े का है। ये फर्स्ट है, और ये सेकंड नंबर पे क्या है? कपड़ा, जिसका प्रतिशत है 12.85%। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, तीसरे नंबर पे आपकी धातु आ जाएगी। धातु कितनी प्रतिशत आ जाएगी आपकी? 11.44%। धातु थर्ड नंबर पे है, कितने के साथ? 11.44% के साथ। इसके बाद में दोस्तों आपका कौन सा आ जाएगा? हस्तशिल्प आ जाएगा 10.88%। तो फोर्थ नंबर पे हस्तशिल्प आ जाएगा 10.88% के साथ। इसके बाद बात करूं तो 9.72% के साथ आपका आ जाएगा दोस्तों रसायन है और संबद्ध क्षेत्र। तो बस टॉप 5 याद रख लेना आप, 9.72%, ये टॉप 5 याद रख लेना। पहले पे आपके अभियांत्रिकी है, दूसरे पे आपके कपड़ा है 12.85, तीसरे पे धातु है 11.44, चौथे पे आपके हस्तशिल्प है 10.88, और अभियांत्रिकी इस प्रश्न का सही आंसर है। सबसे ज्यादा योगदान इसी का है। फिर राजस्थान में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन की कितनी क्षमता है? तो ये भारत सरकार निकालती है डाटा कि सौर ऊर्जा से, सिर्फ अगर बात करें क्षमता की, ऐसे नहीं पूछ रहा कि मैं कि सौर ऊर्जा से यहाँ पे कुल कितनी यहाँ पे नवंबर 2022 तक हो चुकी है, मतलब कितनी उत्पादित कर सकता है राजस्थान एरिया के हिसाब से, जगह के हिसाब से। तो 140, 142 गीगावाट, मेगावाट, ये दोनों में दे रखी है।
तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके हो जाएगा 142 गीगावाट। ध्यान रखना, मेगा नहीं बोल रहा, इनमें कंफ्यूज हो जाओगे आप। 142 गीगावाट यहाँ पे उत्पादित कर सकता है राजस्थान, GW गीगावाट। ठीक है, मेगा के बाद गीगा आता है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार नवंबर 2022 तक राजस्थान में कितने लाख विदेशी पर्यटक आए। तो ये भी आपसे बार बार पूछा जाता है कि कितने विदेशी आए, कितने देशी आए। तो देखो, जो 986.32 लाख है नवंबर 2022 तक, तो ये तो है कुल पर्यटकों की संख्या, कुल पर्यटकों की संख्या दे रखी है ये। और जो 983.24 है ये क्या है कि देशी पर्यटक है, देशी पर्यटकों की संख्या जो कि भारतीय ही है। और जो विदेशी पर्यटक राजस्थान में आए तो 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3.08 लाख यहाँ पे विदेशी पर्यटक आए, तो 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम बताना है आपको, कौन सा है दोस्तों। तो ये अधिनियम आपका 2009 का है, ध्यान रखना। और ये लागू कब होता है, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है। ये 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। फिर बात आता है राजस्थान की सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो SDG इंडेक्स है 3.0 के अनुसार जिलों में शीर्ष स्थान पर कौन सा है। तो जयपुर, 12, जोधपुर। तो जयपुर यहाँ पे टॉप है और सबसे निचले स्थान पे है 12, लास्ट में। निचले स्थान पर कौन सा जिला है, स्थान लिखना है 1 सेकंड। निचले स्थान पर कौन सा है, 12 है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे दोस्तों, कि मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना बतानी है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की शुरुआत कब की गई, 1 मई 2022, 18 दिसंबर 2019, 1 जून 2021 या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी शुरुआत दोस्तों की जाती है 1 मई 2022। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की। जो दोस्तों आपका निरोगी राजस्थान अभियान है ना, ये आपका 18 दिसंबर 2019 से शुरू होता है। निरोगी राजस्थान अभियान, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस लेके चलना है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया था। तो मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की बात करें तो 1 मई 2022। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, कि राजस्थान का कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कौन सी है, 2020 की है, 19 की है, 2022 की है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2019 की है। और अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये बार बार बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष आपको बताना है क्या है। 1999, 2000 है, 11-12 है, 2000 है, 2000। तो आधार वर्ष यहाँ पे 1999, 2000 है, थोक मूल्य सूचकांक जो निकालते हैं अपने उसके। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो 2011 के अनुसार राजस्थान की कार्य सहभागिता दर बतानी है, कितनी है। तो 43.6% यहाँ पे है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 39.8 दे रखी है, ये भारत की है, भारत की कार्य सहभागिता दर है। तो दोनों की आपको याद रखनी है, ठीक है, दोनों की दर याद रखनी है आपको। राजस्थान की भी याद रखनी है और भारत की भी याद रखनी है, 43.6, 39.8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। निम्नलिखित में से कौन से किले राजस्थान के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, रणथंभौर है, उपयुक्त सभी। इसके अलावा दोस्तों आपके गागरोन का किला है, गागरोन का किला भी है, और इसके अलावा आपके आमेर का किला भी है। तो ये किले 6 के 6 हैं राजस्थान के शामिल। इसके अलावा आपके जयपुर का जंतर मंतर है, और जयपुर का परकोटा है, और जयपुर शहर खुद यहाँ पे विश्व धरोहर में शामिल है। तो ये भी आप चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे कि आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार राज्य में 30 नवंबर 2022 तक
कितने मेडिकल कॉलेज हैं, 30 नवंबर 2022 तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। यही आएगा आपके एग्जाम में, तो आपकी आर्थिक समीक्षा में दे रखा है उस हिसाब से ही पूछा जाएगा। तो 30 कॉलेज ही हैं, 30 नवंबर 2022 तक है, याद रख सकते हो आराम से। तो या नवंबर 2022 तक पूछे तो 30 मेडिकल कॉलेज हैं, 30 मेडिकल कॉलेज। तो दोस्तों ये आपका जो क्या है कि आर्थिक समीक्षा के जो टॉप 20 क्वेश्चन है ये कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए कृषि क्षेत्र से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन लाऊंगा, फिर उद्योग से लाएंगे, फिर अपने सेवा क्षेत्र से लाएंगे, फिर आगे के टॉपिक पहले डिटेल से करेंगे, फिर उनके एमसीक्यू लाएंगे। अगर आपको डिस्कवर राजस्थान का कंटेंट पसंद आया तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।